नमस्कार विद्यार्थियों, साथियों। आज हम वेंडर ऑफ स्वीट्स जो हमारा टेक्स्ट चल रहा है उसका आगे का चैप्टर पढ़ेंगे, पार्ट सी, चैप्टर 6। देखते हैं टेक्स्ट को। बट द स्टेट ऑफ नॉन कोऑपरेशन कुडंट लास्ट फॉर एवर। लेकिन ये जो असहयोग, जो उसकी स्टेट थी ना, असहयोग, जो सहयोग नहीं कर रहा था, वो मतलब उनसे मिलजुल नहीं रहा था, वो ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रह सकती थी जगन की। ग्रेस आस्क्ड हिम वन मॉर्निंग। एक दिन सुबह सुबह ग्रेस ने उससे पूछा, पॉइंट ब्लैंक, सीधा सीधा सपाट पूछा, हैव यू थॉट ओवर द प्रपोजिशन, कि क्या तुमने प्रस्ताव पे विचार किया। जगन फेल्ट कॉर्नर्ड। अब जगन बिल्कुल शक पका गया। इफ ही हैड जस्ट पिक्ड अप हिज अपर क्लॉथ, यदि वो अपना ऊपर का क्लॉथ 1 मिनट पहले ही, मतलब अपना कुर्ता पहन लेता, ही कुड हैव रीच द स्ट्रीट बाय नाउ, अब तक तो गली में पहुंच गया होता। उसने सोचा, यार अपन तो यहाँ बिल्कुल ही गलत रुक गए। ग्रेस हैड स्टडीड हिज मूवमेंट। ग्रेस ने उसके पूरे के पूरे मूवमेंट को पढ़ लिया था, मतलब कब आता है, कब जाता है, कैसे रह रहा है। एंड टाइम्ड हर इंटरसेप्शन परफेक्टली, और उसने उस समय का बिल्कुल टाइमिंग प्रबंधन कर लिया था कि इससे कब बात करनी है। He had dodged this counter for 2 weeks by sheer maneuvering of arrival and departure. और इस चीज को डोज दे रखा था उसने, मतलब इग्नोर कर रखा था, केवल और केवल एक ही तरीके से, आने जाने के समय का प्रबंधन करके, कि वो कब आते हैं, कब जाते हैं, वो कब आए और वो कब जाए, ऐसे उनको मतलब अवॉइड कर रखा था उसने। नाउ ही फेल्ट ट्रेप्ड। अब वो बिल्कुल क्या हो चुका था, ट्रेप हो चुका था, है ना, फंस चुका था। ही वांटेड टू से, वो कहना चाहता था, लीव दीज क्वेश्चंस फॉर मेन फोक टू सेटल। हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में औरतों को मतलब धंधे की बातें करना, व्यवसाय की बातें करना यहाँ पे उस समय सही नहीं माना जाता था। इसलिए वो ये कहना, ही वांटेड टू से, वो ये कहना चाहता था ग्रेस से कि छोड़ो यार ये प्रश्न, किन किन पे छोड़ो, मैन फोक टू सेटल, पुरुष जाति पे ही छोड़ो, ये पुरुषों पे छोड़ो कि क्या करना है। कीप अवे यू चार्मर फ्रॉम आउटर मंगोलिया और समवेयर। बोले ये जो तू सुंदरी है ना, कहाँ की, मंगोलिया की या और कहीं की, रहने दो इसको। सी हैड स्टक ए फ्लावर विद अ पिन इन हर बॉब्ड हेयर। उसने क्या किया था, आज एक फूल अपने बॉब किए हुए हेयर में, कटे हुए जो बाल थे ना, उनमें एक पिन लगा करके फूल लगा रखा था। एंड ही लॉन्ग्ड टू टेल हर, और वो ये भी कहना चाहता था जगन उससे कि टेक ऑफ दैट फ्लावर, कि इस फूल को भी निकाल दे। इट इज़ रिडिकुलस, ये बिल्कुल रिडिकुलस लग रहा, अच्छा नहीं लग रहा। ही मेरली रिमार्क्ड, लेकिन ये सब बातें उसने केवल सोची थी। बोला क्या वो, आई सी दैट यू हैव जस्मीन इन योर हेयर दिस मॉर्निंग। अच्छा, आज तो तुमने सुबह सुबह चमेली का फूल लगा रखा है। ग्रेस बोलती, एज इट्स ए फ्राइडे, बोले आज शुक्रवार का दिन है। आई हैव रिमेंबर्ड माई ड्यूटीज एज ए हिंदू वाइफ, और एक हिंदू पत्नी होने के नाते मुझे मेरे कर्तव्य याद है। आई हैव आल्सो वॉश्ड द डोर स्टॉप, मैंने आज घर की जो डोर स्टेप है ना, जिसको अपन बोलते हैं, थड़ी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं उसको, मारवाड़ी भाषा में तो थड़ी बोलते हैं यार, डोर स्टेप, घर के जो दहलीज, हिंदी में दहलीज बोलते हैं, मैंने आज उस दहलीज को भी धोई है। एंड डेकोरेटेड द थ्रेश होल्ड विथ वाइट फ्लावर, और मैंने जो थ्रेश होल्ड है ना दहलीज के सामने, वहाँ पे मैंने वो अल्पना बनाई है, मतलब वो बनाते हैं फूल पत्तियों की, वो भी बनाई है। आई वेंट टू ए शॉप यस्टरडे टू गेट इट, मैं कल शाम को एक दुकान से ये सब चीज़ें लेके आई थी। सी वाट आई हैव डन, देखो मैंने और क्या किया, देखो मैंने और क्या किया। शी वॉज सो she was so importunate that she had to look cheerful. She was so importunate that he had to look cheerful and follow her out. अब वो इतनी मतलब उसको इम्पोर्चुनेट कर रही थी, अवसर दे रही थी, और खुश थी कि उसके साथ साथ उसको बाहर जाना पड़ा जगन को। शी पॉइंटेड एट ए फ्लोरल डिजाइन ऑन द ग्राउंड, उसने क्या किया, ग्राउंड में एक फूलों की डिजाइन बना रखी थी, उसकी तरफ इशारा किया। एंड क्राइड, और चिल्लाई, डोंट यू बी लीव नाउ दैट आई कुड हैव बीन ए हिंदू इन माई लास्ट लाइफ। अब तो तुम्हें विश्वास हो गया होगा, क्या तुम ऐसा विश्वास नहीं करते कि मैं पहले के जन्म में हिंदू थी। आई एम एबल टू बेन डाउन एंड ड्रा द डिजाइन ऑन द फ्लोर एज आई सी ए लॉट ऑफ अदर्स डू, है ना। अब मैं बिल्कुल झुक करके फूलों की वैसी डिजाइन ही बनाती हूँ जैसे दूसरे लोग बनाते हैं हिंदू फैमिलीज में। जगन वांटेड टू से, जगन कहना चाहता था, एन ऑर्थोडॉक्स हिंदू वुमन वुड नेवर क्लिप हर हेयर एज यू हैव डन, कि है ना, एक रूढ़िवादी हिंदू पत्नी है ना, कभी भी
अपने बालों को इस प्रकार से काटती नहीं है। बट एक्चुअली द रिमार्क इट इज़ लॉन्ग टाइम सिंस एनीवन अटेंडेड टू दीज थिंग्स इन दिस हाउस। लेकिन उसने ये नहीं कह के ये कहा बड़ा लंबा समय हो गया जी, इस घर में ऐसा कुछ हुआ नहीं, मतलब कोई औरत ऐसा कर रही है। हाउ डिड यू नो दैट फ्राइडे इज ऑस्पिशियस? जगन ने पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि शुक्रवार का दिन शुभ होता है? तो ग्रेस बोलती है, आई हैव फ्रेंड्स, मेरे दोस्त हैं, हु टेल मी व्हाट इज प्रॉपर, शी सेड, और वही मुझे बताते हैं ये सब बातें। जस्ट एज जगन वाज थिंकिंग ऑफ स्लीपिंग अवे, इसी समय जगन क्या है, पार होना चाहता था, तभी ए विंडो ओपनड, एक खिड़की खुली। माली पीप्ड आउट एंड कमांडेड, माली उसमें से झांका और आदेशात्मक तरीके से बोला कि पिताजी कम इन फॉर ए मोमेंट, एक क्षण के लिए अंदर आओ आप। आई मस्ट टॉक टू यू, मुझे आपसे बात करनी है। जगन फेल्ट दैट ग्रेस हैड ओनली बीन होल्डिंग हिम इन ए ट्रैप, जगन समझ गया कि ग्रेस ने केवल उसको फंसा रखा था अभी। एंड स्कोल्ड एट हर एक्यूजिंगली, और उसकी तरफ बड़ी गुस्से से देखा। बट सी मियरली सेड, लेकिन उसने केवल इतना ही कहा, एज तो सी वर द यू सैट एट ए प्रेसिडेंशियल इंटरव्यू, उसने उसको इस तरीके से ट्रीट किया कि जैसे कोई राष्ट्रपति का इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो ऐसे जाने के लिए कहा। राष्ट्रपति कौन यहाँ पे, वो माली। सर्टेनली गो इन, निश्चित रूप से जाइए अंदर। सजेस्टिंग दैट ही शुड फील ऑनर्ड एट द समन, ऐसे सजेस्ट किया जैसे उस सब वो क्या सोच रही हो, बड़ी फील सोच रही हो, मतलब उसको बुलाना अपने आप में सम्मान की बात हो। मटरिंग, बुदबुदाते हुए, चिल्लाते, ओ सॉरी बड़बड़ाते हुए, जगन बड़बड़ा रहा था। आई हैव टू गो एंड ओपन द शॉप, बोले मुझे जाना है, दुकान खोलनी है। जगन वेंट इन, जगन अंदर गया। माली वाज एट हिज डेस्क, माली अपनी डेस्क पे था, मतलब कुर्सी पे बैठा हुआ था, सामने डेस्क थी। और फ्लोरिस्ड ए फिंगर टुवर्ड्स द विजिटर्स चेयर, अंगुली से इशारा किया उसने जो विजिटर की चेयर पड़ी थी ना वहाँ, उस पर बैठने के लिए। जगन लोवर्ड हिमसेल्फ, जगन अपने आप को उस कुर्सी में लोवर्ड यानी पटका, बैठा वहां पे। इनटू इट गिंगरली, स्टिल मटरिंग, अभी भी बिल्कुल बड़बड़ाते हुए। आई मस्ट गो एंड ओपन द शॉप, बोले यार मुझे जाना है, मुझे दुकान खोलनी है। माली इग्नोर्ड हिज प्ली एंड आस्क्ड, माली ने उसकी याचना है ना उसको इग्नोर किया। माली ने ये मतलब इग्नोर कर दी इस बात को कि मुझे जाना है, दुकान खोलनी है, और उससे पूछा, हैव यू थॉट इट ओवर, क्या तुमने इस पे सोचा? व्हाट आस्क्ड जगन, ट्राइंग टू लुक एब्सेंट माइंडेड, जगन इस प्रकार से अपने आप को मतलब प्रदर्शित कर रहा था जैसे उसे कुछ नहीं पता। बोले क्या? बट ही न्यू, लेकिन वो जानता था, ही वॉज नॉट ब्रिंगिंग इट ऑफ सक्सेसफुली, भाई अब ज़्यादा सक्सेस नहीं हो सकता इग्नोर करके इस बात को। फॉर ग्रेस स्नीकिंग अप बिहाइंड एज इफ टू कंप्लीट हर ट्रेपिंग ऑपरेशन, और ग्रेस भी पीछे खड़ी थी गुप्त रूप से, स्नीकिंग यानी साइड में से पीछे खड़ी थी, जैसे पूरा का पूरा जाल बिछाया ग्रेस नहीं था। हेल्ड हिम इन ए पिंसर मूवमेंट, इसे मूवमेंट पे लाने का। माली टोस्ड ए प्रोस्पेक्टस एट हिम, माली ने एक प्रोस्पेक्टस उसकी तरफ फेंका। आई मेल्ड यू वन, मैंने तुम्हें एक मेल भी किया था। डिडंट यू गेट इट, क्या तुम्हें नहीं मिला? जगन सेड नाइदर यस और नॉर नो, जगन ने न तो हाँ कहा न ना कहा। देयर वॉज डेंजर इन आइदर स्टेटमेंट, मतलब यस कहने में और नो कहने में, दोनों में उसके खतरा था। बट हिज माइंड वांडर्ड ऑफ इन अनदर डायरेक्शन, लेकिन उसका दिमाग दूसरी दिशा में जा रहा था। हाउ कुड नटराज हैव मैनेज टू इश्यू दिस पीस ऑफ वर्क सो क्विकली फ्रॉम हिज प्रेस, कि नटराज कौन, ट्रुथ प्रेस का जो मालिक था ना, बोले उसने उसको, नटराज को माली ने कैसे मैनेज किया है कि इतनी सी जल्दी इसको ये छाप के दे दिया। वाइल इज ओवन बुक, जबकि उसकी खुद की किताब रिमेन अनटच्ड फॉर ए मेनी ईयर्स, कई सालों से हाथ ही नहीं लगाया उसके, मेरी किताब नहीं छाप रहा और इसके 3 दिन में छाप के दे दी। व्हाट चार्म डिड माली एक्सरसाइज, बोले क्या चार्म किया होगा माली ने, क्या कहा होगा उसको। एज ही सेट ब्रूडिंग ऑन इट, माली सडनली सेड यू डोंट इवन केयर टू लुक एट इट, ही सेट ब्रूडिंग ऑन इट, जब वो बैठा था वहां पे देख रहा था तो माली ने अचानक कहा कि तुमने तो इसको देखा भी नहीं होगा। जगन फियर्ड, जगन बड़ा
भयभीत हो गया, डर गया दैट द सीजन ऑफ स्वीट टेम्पर वाज कमिंग टू ए क्लोज, क्योंकि अब जो मीठा बोलना जो गांधी जी ने सिखाया था ना कि अहिंसात्मक तरीके से विद्रोह करना, वो अब उसका क्लोज हो गया था मैटर भाई, अब स्वीट टेम्पर से काम नहीं चलेगा। एंड रिप्लाइड माइल्डली, और उसने बड़ा माइल्डली उत्तर दिया, आई हैव लुक्ड एट इट, मैंने इसे देखा है, एंड आई हैव आल्सो नोटिस्ड दैट यू हैव पुट माई नेम इन विदाउट इवन टेलिंग मी, और मैंने ये भी देखा है कि तुमने इसमें मेरा नाम लिख दिया बिना मुझे पूछे हुए। व्हाट इज हैपनिंग टू यू, बोले क्या हो क्या रहा है तुम्हारे, माली कहता है। ऑन द वेरी फर्स्ट डे, पहले ही दिन, आई स्पोक टू यू, मैंने तुमसे कह दिया था। आई स्पेंट ओवर 30 मिनट इन एक्सप्लेनेशन, मैंने करीब 30 मिनट इस पे व्याख्यान दिया था तुम्हें। आई आस्क्ड इफ आई माइट प्रिंट योर नेम एंड डिडंट यू से गो अहेड, और मैंने ये भी पूछा था कि मैं तुम्हारा नाम लिख दूं क्या, तो तुमने ये कहा था कि आगे बढ़ो। आपको याद है टेक्स्ट में जब जगन ने 30 मिनट माली ने उस मशीन के बारे में बताया था ना, उस समय जगन बिल्कुल भी सुन नहीं रहा था, उसका दिमाग जगन को देखने में लगा हुआ था, माली को देखने में कि इसकी कितना बड़ा हो गया, आंखों के नीचे काले घेरे आ गए, लंबा हो गया, ये क्या खाता है। और फिर वो अचानक उसने लास्ट में यह कहा यस यस यस, इग्नोरेंटली वो बात समझ में आ गई होगी आप लोगों के। जगन कास्ट इज माइंड बैक, जगन ने अपना दिमाग पीछे दौड़ाया। व्हाट डे वाज दैट, बोले कद क्यों मैं, व्हाट डे वाज दैट, कौन सा दिन था वो। मालीज टेम्पर हैड नाउ राइजन, अब माली का गुस्सा बढ़ गया। ग्रेस saw the symptoms and stepped in to say, है ना, ग्रेस ने ये सिम्टम देखे और उसने बीच में कहा, ऑन द वेरी फर्स्ट डे व्हेन ही एक्सप्लेन्ड हिज स्कीम, बोले पहले ही दिन कह दिया था जब उसने पूरी की पूरी स्कीम आपको समझाई थी। ओ यस ऑफ कोर्स यस, हाँ हाँ ठीक है जगन बोला। रियलाइजिंग दैट ही कुड हैव शेड नथिंग एट एनी टाइम, ये रियलाइज करते हुए कि उसने कह दिया होगा कुछ भी कभी। ही एडेड माइल्डली, उसने बिल्कुल माइल्डली फिर कहा, यस बट आई नेचुरली थॉट यू वुड टेल मी अगेन बिफोर एक्चुअली गोइंग टू प्रेस, यू नो, बोले फिर भी तुम्हें इस चीज को प्रेस में देने से पहले एक बार मुझे जरूर पूछना चाहिए था। वो दोबारा बोले आई रियली डू नॉट नो व्हाट यू मीन, माली कहता मुझे नहीं पता तुम्हारा क्या मतलब है। यू एक्सपेक्ट एवरीथिंग टू बी सेड 10 टाइम्स, तुम ये समझते हो कि तुम्हें हर चीज 10 बार बताई जाए। नो वंडर नथिंग गेट्स डन इन दिस कंट्री, कोई आश्चर्य नहीं, इस देश में कुछ नहीं हो सकता। तो जगन कहता व्हाई डू यू ब्लेम द कंट्री फॉर एवरीथिंग, सब चीजों के लिए तुम देश को क्यों ब्लेम करते हो। इट हैज बीन गुड इनफ फॉर 400 मिलियंस, बोले 400 मिलियन 400 मिलियन सालों से हम ठीक है यहाँ पे। जगन सेठ कहता है रिमेम्बरिंग दैट द हेरिटेज ऑफ रामायण एंड महाभारत, रामायण और महाभारत की जो संस्कृति है ना उसको रिमेम्बर करता हुआ भगवत गीता को। एंड ऑल द ट्रायल्स एंड सफरिंग्स ही हैड अंडरगोन टू विन इंडिपेंडेंस, और जितने भी ट्रायल्स हैं, सफरिंग से दुख दर्द है, जो मुकदमे हैं, मतलब देश को आज़ाद कराने में लड़े, उन सब के रेफरेंस देते हुए कहता है ही मटर्ड, वो कहता है यू वर नॉट बोर्न इन दोज डेज, बोले तो उस जमाने में पैदा भी नहीं हुआ था। माली मेड ए गेस्चर ऑफ डेस्पेयर, माली ने अब क्या किया, एक डेस्पेयर मतलब निराशा का सा एक भाव पैदा किया। आई डू नॉट नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, मुझे नहीं पता तुम क्या बातें कर रहे हो। आई वांट टू गेट ऑन विथ आवर बिजनेस, मैं मेरा बिजनेस करना चाहता हूँ, हमारा बिजनेस करना चाहता हूँ। वी हैड 2 लॉन्ग सेशंस, हमने 2 बड़े बड़े सेशन भी किए थे इसके लिए। एंड आई हैव टोल्ड यू एवरीथिंग, और मैंने तुम्हें सब बातें बता दी थी। एंड नाउ, और अब ग्रेस इंटरपोज टू से, ग्रेस कहती है बीच में ही, फादर इफ यू हैव एनी क्वेश्चन आई एम श्योर माली विल बी ग्लेड टू आंसर देम, कि पापा यदि तुम्हारे दिमाग में कोई प्रश्न हो तो पूछिए, माली उन सब प्रश्नों के उत्तर देगा। जगन फेल्ट लाइक ए मैन इन ए विटनेस बॉक्स, जगन ने क्या महसूस किया कि जैसे कोई आदमी अदालत में जो कटघरे में खड़ा होता है ना, वैसे। दैट एवरीथिंग ही अटर्ड माइट बी यूज्ड एज एविडेंस अगेंस्ट हिम, कि अब जो भी मैं कहूँगा ना वो सब सबूत के तौर पे यहाँ पे माना जाएगा। ही सेड, उसने कहा आई मस्ट बी गोइंग नाउ, मुझे अब जाना चाहिए। आई हैव टू ओपन द शॉप, मुझे दुकान खोलनी है। माली सेड, माली बोला वी हैव टू मेक ए बिगिनिंग, आवर एसोसिएट्स आर वेटिंग ऑन अस, बोले हमें शुरुआत करनी चाहिए क्योंकि हमारे एसोसिएट्स जो है ना अब इंतज़ार कर रहे हैं।
वी विल लॉस एवरीथिंग अनलेस वी एक्ट एट वंस। यदि हमने इसी समय कोई कार्य नहीं किया, इसी समय हम हमारे बिजनेस को गति नहीं दे पाए ना, तो हम सब खो देंगे। आई हैव एक्सप्लेन टू यू द बेसिस ऑफ आवर पार्टिसिपेशन, और मैंने तुम्हें यह भी समझा दिया था कि इसमें हमारा पार्टिसिपेशन कितना होगा। $50,000, $50,000। वाट एवर इज इक्विलेंट माइट बी, ये कितने के इक्विलेंट होते हैं मुझे नहीं पता। इट वॉज ए स्टैगरिंग सम, लेकिन ये धन चाहिए, इतना धन खूब है। तो हाँ, ये सब जगन ही कह रहा है, ये बहुत बड़ा धन है, और ये कितना होता है ये भी मुझे नहीं पता। फिर कहता है वो कि आई एम ए पुअर मैन, मैं गरीब आदमी हूँ मेरे भाई। जगन रोने लग गया। एंड इमीडिएटली नोटिस्ड द शॉक ऑन मालीज फेस, और उसने माली के चेहरे पे शोक में नोटिस किया। माली को एकदम झटका लगा, उसने ये कहा मैं गरीब आदमी हूँ। एंड द एम्ब्रेसमेंट ही हैड क्रिएटेड बिफोर ग्रेस, और वो एम्ब्रेसमेंट मतलब ग्रेस के सामने ये कह दिया ना माली को कि मैं गरीब आदमी हूँ, क्योंकि ग्रेस को तो माली ये कह के लाया होगा मेरा बाप बहुत पैसे वाला है, तो चल वहाँ बिजनेस करेंगे। इट वॉज एज इफ ही हैड अटर्ड ए बैड वर्ड, ऐसा लगा जैसे कि उसने कोई खराब शब्द बोल दिया। वो सीइंग दिस जगन सेड, ये सब देख करके जगन बोला, गांधी ऑलवेज एडवोकेट पॉवर्टी एंड नॉट रिचेज, गांधी जी हमेशा है ना गरीबी का समर्थन करते थे, न कि अमीरी का। तो माली कहता एंड येट यू अर्न योर ₹1,000 ए डे, और वाट इज इट, आस्क्ड माली विद ए विशियस स्माइल, मतलब माली एक कटुतापूर्व चेहरे पे मुस्कान लिए वो कहता है फिर भी तुम दिन के ₹1,000 कमाते हो, ये क्या है? बोले इफ यू फील यू कैन टेक अप द बिजनेस एंड रन इट, डू सो, इट इज योर्स इफ यू वांट इट। तो जगन कहता है कि यदि तुम्हें ऐसा लगता है तो इस बिजनेस को तुम चला लो, ये सब तुम्हारा है, यदि तुम चाहो तो माली कहता है यू एक्सपेक्ट मी टू डू दैट, तुम मुझसे ये करवाना चाहते हो, ये करवाने की अपेक्षा करते हो। आई हैव बेटर प्लान्स, मेरे पास और अच्छे प्लान है। देन टू बी ए वेंडर ऑफ स्वीट्स स्वीट मार्ट्स, इसके बजाय कि मैं एक हलवाई बन जाऊं, इससे अच्छा तो मेरे पास और भी कई प्लान है। जगन डिड नॉट वेट टू हियर मोर, जगन और कुछ नहीं सुनने का इंतजार करना चाहता था, और न उसने किया। ही पुश्ड द चेयर बैक, उसने कुर्सी पीछे की। वेरी स्लोली डिरेसी एंड जेंटली पाजिंग फॉर ए सेकेंड टू स्टडी द फेसेज ऑफ अदर, और दोनों के चेहरे पड़े उसने। फॉर वंस ही सा ग्रेसेज आई, उसने ग्रेस की आंखों में देखा। अनलिट विद ए स्माइल, जो कि चमक रही थी उसके मुस्कान के साथ। इट वॉज इम्प्रेसिव, ये उसे अच्छी नहीं लगी। इट्स सी ए गुड गर्ल और ए बैड वन, उसे ये भी नहीं पता चल रहा था ये लड़की अच्छी है या बुरी है। जगन आस्क्ड विद इन हिमसेल्फ, जगन खुद से ही पूछा आई विश आई कुड डिसाइड, मैं समझता हूँ मैं ही तय करूँगा। माली वाज बाइटिंग हिज थंबनेल, और माली क्या कर रहा था, अपना नाखून चबा रहा था। एंड किकिंग द फुट, और पैरों को पटक रहा था। रेस्ट बिलो द टेबल, है ना टेबल के नीचे। जगन डिड नॉट हैव द करेज टू स्टे, जगन वहाँ रुकने का साहस भी नहीं कर सका। विदाउट अनदर वर्ड, बिना किसी दूसरे शब्द के, ही टुक हिज अपर क्लॉथ ऑफ एंड ऑफ द हुक एंड वाज आउट ऑफ द रूम इन ए मोमेंट, उसने जो उसका कुर्ता खूंटी पे टका हुआ था ना, उसको उतारा और घर से बाहर निकल गया, उसी समय कमरे से बाहर निकल गया। व्हेन ही पास्ड द कलवर्ट, जब वो पुलिया से निकल रहा था, एट द कन्फ्लुएंस द वेग्रेंट सेड, उसी समय जो वो भिखारी था वो बोला, माई मास्टर डज नॉट इवन लुक एट मी नाउ ए डेज, मेरे मालिक आजकल तो मेरी तरफ ध्यान भी नहीं देते। आई गेव यू 5 पैसे ओनली, है ना, मैं तुम्हें केवल 5 पैसे दे सकता हूँ। ही कुडंट रिमेंबर व्हेन, अच्छा मैंने तुम्हें केवल 5 पैसे दिए थे ना पहले, कल परसों, भिखारी को याद ही नहीं आया। बट ही कंक्लूडेड, लेकिन उसने भिखारी ने कहा कि आई एम सॉरी, जगन ने कहा कि आई एम ए पुअर मैन लाइक यू, मैं भी तेरी तरह गरीब आदमी हूँ। डू यू थिंक आई हैव इन ऑब्जेक्टिबल केस, तुम क्या समझते हो मेरे पास बहुत पैसा है? द वेग्रेंट सेड, भिखारी बोला, मास्टर शुड नॉट से सच ए थिंग, ऐसे मत बोलो मालिक। एटलीस्ट दिस फेलो स्पोक बेटर देन माली, है ना। तो जगन सोचता है कि यह आदमी माली से ठीक बोला। इन सिमिलर सर्कमटेंसेज, उन्हीं परिस्थितियों में, वो डिडंट वांट हिम इफ ही डिड नॉट क्लेम टू बी ए वेल्दी फादर, माली चाह समझता ही नहीं, मानता ही नहीं है फादर उसको, यदि वो वेल्दी नहीं हो तो, मतलब वो क्लेम ही नहीं करता इस चीज़ को। ही रिमेन्ड मोरोस थ्रू आउट द डे, पूरे दिन आज वो क्या रहा, मोरोस का मतलब थोड़ा सा दुखी रहा। At 4:30 the cousin entered the kitchen,
4:30 बजे के आसपास कजन आया। आते ही कजन सीधा किचन में चला गया एंड केम आउट और बाहर आया। ही सेंस्ड दैट जगन वाज वेटिंग टू स्प्रिंग सम टेरिबल इन्फॉर्मेशन ऑन हिम, और सोच लिया उसने कि जगन आज कुछ भयानक सूचना देगा उसे आज। इंतजार कर रहा है। वाइपिंग हिज लिप्स, अपने होठों को पोंछते हुए अपने तौलिए से ही सेट डाउन ऑन हिज स्टूल, वो अपनी कुर्सी पे बैठ गया, ये कहते हुए कि चंद्रकला क्रिसेंट ऑफ द मून को कहते हैं चंद्रकला, लेकिन यहाँ क्रिसेंट ऑफ मून का कोई मतलब नहीं है, ये फालतू लिखा हुआ है। चंद्रकला का मतलब है कि मिठाई का नाम है। चंद्रकला टेस्ट इज एब्सोल्युटली डिवाइन टुडे, बोले आज तो चंद्रकला बहुत जोरदार बनी है। एंड इफ द रेपुटेशन ऑफ दिस शॉप इज गोइंग टू शूट स्काई हाई इन दिस टाउन, इट विल बी ऑन अकाउंट ऑफ इट। आज इस दुकान की जो रेपुटेशन आसमान छू रही है ना, उसका कारण ये भी है।